माननीय मंत्री जी, प्रदेश में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर न्यायालय ने विशेष टिप्पणी की है, जिसके बाद जो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं काफ़ी सख्त हैं और इस समय पूरे प्रदेश में लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए कानून बनाए जाने की मांग उठने लगी है। इसको लेकर के आप क्या कहें? माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू से ही इस मामले में बहुत ही गंभीर हैं और उन्होंने इस संबंध में बहुत ही कठोरता से कदम उठाने की बात रखी है। अब वो ये देख रहे हैं कि दिन पर दिन बच्चियों की ज़िंदगी जो है खराब हो रही है। दूसरे पक्ष के लोग स्वजातीय बताकर या हिंदू बताकर उन लोगों की बच्चियों की ज़िंदगी के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत से मामले सामने आए हैं। इन सब स्थितियों को देखते हुए अभी आज ही एक मामला मेरे सामने आया था। पड़ोस का ही एक गांव है, यहाँ की एक लड़की जो 15 साल की है, रहोली गांव, रहोली मेरी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ भी इसी प्रकार से एक लड़का बहका कर ले गया है। तो इस प्रकार जो वारदातें हो रही हैं, इसमें कानून बनना परम आवश्यक है। अगर कानून नहीं बनेगा और इन लोगों को सजा नहीं मिलेगी जो धोखाधड़ी कर रहे हैं, हाथ में कलावा बांधते हैं, माथे पे तिलक लगाते हैं, सोनू मोनू और जब वो ससुराल जाती हैं तो पता लगती है कि उनके लिए वो दूसरे ही रीति रिवाज में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये समाज के लिए घातक हैं और इसमें लव जिहाद पर कानून बनना ही चाहिए। इसका मैं भी समर्थन करती कहना चाहूँगा आपसे, लव जिहाद के मामले काफ़ी गंभीर मामले हैं प्रदेश में। तरीके से महिलाओं का जीवन नष्ट भी होता है, लेकिन इसको लेकर जो विपक्षी राजनीति कर रहे हैं और मुख्यमंत्री पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वे विशेष समुदाय के शोषण के लिए इस तरह के कानून की बात कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहें? विपक्ष के लोग तो हर चीज़ पर राजनीति करते हैं, चाहे वो राजनीति करने की चीज़ हो या ना हो। उन्हें तो एक मुद्दा चाहिए अपने नाम को चमकाने का। लेकिन यहाँ प्रश्न नाम को चमकाने का नहीं है, यहाँ प्रश्न राजनीति करने का नहीं है। यहाँ बच्चियों की अस्तित्व को सुरक्षित रखने का है, समाज में एक समता लाने का है कि किस प्रकार से इस प्रकार की अव्यवस्था दूर हो जाए और जो लड़कियाँ ज़िंदगी जिनकी खराब हो रही है उनकी ज़िंदगी सुव्यवस्थित हो सके। लव जिहाद के रोकने के मामले में एक माननीय ने बयान दिया था कि ऐसे लोग जो लोगों को, महिलाओं को भ्रमित करते हैं, अपने शादियाँ करते हैं और लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे लोग ये सुधर जाएं वरना उनका राम नाम सत्य हो जाएगा। क्या वाकई इस मामले में काफ़ी कठोर होने की आवश्यकता है इस तरह की? नहीं, मैं तो इस चीज़ का पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ कि जो बच्चे अपने मन से कोई भी लड़की या लड़का कदम उठाए वहाँ तक तो सही है, उसे कोई नहीं किसी को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि प्रजातंत्र में सभी के लिए अधिकार है। कोई भी जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय का कोई भी किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन एक धोखा देकर, लव जिहाद के नाम पर धोखा देकर और बलपूर्वक उसके साथ शादी की जाए, ये वास्तव में निंदनीय है। मैं इसका विरोध करती हूँ और मैं कानून बनाने के समर्थन में। नहीं, ऐसे लोगों को किस तरीके की सजा मुकर्रर की जानी चाहिए? जो कानून व्यवस्था हो उसके आधार पर इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि दूसरे का धर्म को खंडित करना, दूसरे के साथ में इस प्रकार से इज्जत से खिलवाड़ करना, इससे बड़े और कोई बुरी बात हो नहीं सकती। उनके लिए कानून में जो भी व्यवस्था हो वो होनी चाहिए।